जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको ये बताना कि मार्केट में आपका पैसा क्यों डूबता है। हम आप देखते हैं कि हम ऐसा क्या करते हैं कि अपने मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो पैसा किस लिए लगाते हैं। हम जब पैसा लगाते हैं तो पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम गलती कहाँ कर बैठते हैं, थोड़ी सी लालच में हम क्या करते हैं कि हमारा व्यवसाय जो हमारा व्यापार है वो ठीक ठाक चलता है। हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि और इनकम हो और हमारा ग्रोथ हो और विकास हो। उस विकास के चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपना जो सामान है वो किसी को क्रेडिट का तात्पर्य होता है उधार देना। हम सोचते हैं कि हमारा मार्केटिंग और बन जाएगा और हमारा ग्रोथ करना शुरू कर देगा और हमारा व्यापार आगे बढ़ता चला जाएगा। होता क्या है, आपका जो सामान है, आप जो वस्तु, आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसका तो कहते हैं चलन आपका तेजी से बढ़ जाता है, आपका सामान तेजी से बिक जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो इनकम होता है, आपका जो पैसा होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। आप किसी भी व्यक्ति को आप एकाएक किसी को उधार या क्रेडिट में आप देना शुरू करेंगे तो आपका सामान तेजी से चलना शुरू हो जाएगा और वही व्यक्ति जो आपके यहाँ आके रेगुलर कहते हैं, रेगुलर या चाहे जब आता था, वो कुछ दिनों में आपसे सामान लेता था और आपका व्यवसाय चल भी रहा था। आप जो भी परसेंटेज रख के आप दे देते थे, 1% 2% जो भी रख के आप सामान उस वस्तु उस बंदे को दे देते थे और आपने उस बंदे को जैसे ही उधार दिया वो क्या करेगा, जब जैसे उसके ऊपर लोड आना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर आपका पैसा का बोझ बढ़ता शुरू हो जाएगा, तो क्या करेगा वो व्यक्ति। शुरू से आपसे तो बढ़िया ले रहा है, लेकिन जैसे ही बोझ आपका बनना शुरू हो जाएगा, आपका पैसा उसके यहाँ अधिक हो जाएगा, तो आप उससे अपने पैसे की वसूली करने के लिए आप उससे तगादा करेंगे। आप उससे कहेंगे हमारा जो पिछला पैसा है उसको आप दे दीजिए, आपको मैं काफ़ी दिनों से उधार दे दूँ, आप दे दीजिए, मुझे भी अपना जो मार्केट का सामान है उसको मंगाना है। आप जैसे ही उसको ये कहते हैं वो क्या करेगा, आप यहाँ जो सामान लेने के लिए वो आ रहा था वो भी आना वो बंद कर देगा, वो भी आना आपके यहाँ से वो बंद कर देगा, वो किसी तीसरी जगह या दूसरी जगह वो लेना शुरू कर देगा। तो आपका जो मार्केटिंग चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन जो आपने दिमाग से एक्स्ट्रा उपज आपके दिमाग में आया कि मैं कुछ और इसको दे दूं, ये आदमी व्यक्ति सही भी है, ये लेता भी है, वही कारण क्या होता है, आपके व्यवसाय में घटना शुरू हो जाता है, वही ग्राहक आपसे टूटना शुरू हो जाता है। अगर आपने ये ध्यान दिया होता, आप उसको मेल देते ठीक है, लेकिन आप उधार देने से बचते। आपको किसी को लालच में दे के और लालच देंगे और वो व्यक्ति आपसे उधार ले लेगा और वो आपकी भरपाई नहीं कर पाएगा, वो जाहिर सी बात है आपसे वो दूर भागना शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए किसी को उधार मत दीजिए, थोड़ा सामान दीजिए, थोड़ी बचत हो, थोड़ी इनकम हो, कम से कम आपका जो वस्तु है, आपका जो सामान है वो आपके पास पड़ा रहेगा। आप किसी और को जो इच्छा होती है, आप जो भी इच्छुक होंगे, जिनको मार्केट, जिनको सामान की वस्तु की ज़रूरत होगी, वो कहीं ना कहीं आपको लेट फास्ट आपके पास आएगा और वो आपका जो वस्तु का या जो आप जिस चीज़ का मार्केटिंग कर रहे हैं वो कोई ना कोई आपसे लेके जाएगा। आप अपने को क्रेडिट में ना बांटिए, आप क्रेडिट में बांटेंगे और आप पैसे उधार देंगे तो आपका जो मार्केट होगा वो आपका खराब हो जाएगा और आपका पैसा डूब जाएगा। तो मार्केट में ये ध्यान दिया जाता है कि आप जो कहते हैं, जो आपने अपना अपना जो लाभ रखा है उसको और कम कर दीजिए। 1% रखे हैं तो उसको ½ % करिए, लेकिन आप कोशिश करिए हम उसको नगद में बेचें। जब आप नगद में आप बेचेंगे तो आपका मार्केट में पैसा नहीं डूबेगा और आपके पास आपका मेल भी बना रहेगा और आज नहीं तो कल कोई ना कोई आपको लेके वो वस्तु या सामान लेके जाएगा। लेकिन आज का जो मार्केटिंग का कंडीशन है, कंडीशन यही कहता है कि आप किसी को उधार मत दीजिए। आप किसी को उधार देंगे तो आपका मार्केट, जाहिर सी बात है, कितना भी लगा हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, वो कहीं ना कहीं उसको जब ओवरलोड हो जाता है, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे और आपके बीच में कहते हैं रिश्ते जो होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये पैसे की कंडीशन के ही कारण आप और उनके बीच जो रिश्ते में दरार आती है, यही रीज़न होता है कि आपका वो
जो व्यक्ति वो सामान ठीक ठाक ले रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको उधार दिया और आपके उनके बीच में दरार आना शुरू हो गया और आपके मन में भी उनके प्रति निगेटिव कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको उधार दे दिया। वो व्यक्ति कहते हैं कि वो कहता है ना, एक दामनी फिल्म का जो डायलॉग है, सनी देओल कहता है तारीख पे तारीख। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति को आप उधार देंगे वो आपको तारीख पे तारीख देता चला जाएगा और अपनी वस्तु का कहीं न कहीं वो अपने यहाँ अपने दुकान पे वो भरता चला जाएगा। आप जब भी उसके यहाँ मांगने के लिए जाएंगे वो देखेंगे कि वो सब मेल रखेगा, लेकिन आपसे लेने के लिए वो कतराएगा। क्यों? क्योंकि आप जानता है कि आपके पास जाएंगे वो पिछला वो हिसाब आपको देना पड़ेगा। तो यही कोशिश करिए, आप किसी को उधार मत बांटिए, आप किसी को क्रेडिट मत दीजिए। आप देखिएगा, आप अपने यहाँ मेल रखिए और आप जो अपना लाभ रखें उसको कम करिए, तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यापार है वो चलना शुरू हो जाएगा और मार्केट में आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि आप जब सस्ते दर पे कोई वस्तु बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ ग्राहक खुद ही खींचा चला आ जाएगा, उसमें कोई भी समस्या या कोई भी डाउट नहीं रहेगी। तो आप कोशिश करिए, अपने पैसे को सेव रखिए। आप जो भी सामान या जो भी वस्तु की खरीदारी करने का, अगर आपके पास पैसा है तो कहीं भी किसी कंपनी का आप सामान लेके आएंगे, अगर आप उससे नगद खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको वो छूट देगा, क्योंकि पैसा किसी को काटता नहीं है। हर कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसाय किया है तो कहीं ना कहीं वो पैसे के लिए ही किया है। तो कोशिश करिए कि अपने सामान का मूल्यांकन करके आप उस वस्तु को कम दर पे कम लाभ पे बेचिए, लेकिन आप उधार मत दीजिए। जब भी किसी को आप उधार देंगे तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति आपसे बचता फिरेगा। इससे आपका शुरू में तो ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मार्केटिंग धीरे धीरे आपका खराब होता चला जाएगा और व्यापार आपका चौपट होता चला जाएगा और आपका पैसा मार्केट में डूब जाएगा। तो मार्केट में पैसा आपका ना डूबे तो कम से कम कोशिश करिए, कम ही सामान बेचेंगे, लेकिन आप नगद बेचेंगे। और जो व्यक्ति नगद बेचता है वो व्यापार में हमेशा सफलता पाता है, क्योंकि उसके पास सारा मेल, सारा सामान और अच्छे दर अच्छे रेट पे वो देता है। आप किसी को, या हम हैं या आप हैं, आप देख लीजिए, जो व्यक्ति नगद पैसा देता है और अच्छा करेंसी नोट देता है, आप देखेंगे उसको सामान देने में किसी व्यक्ति को, कोई भी व्यवसाय को कोई हिचकता नहीं है। वो जानता है वो कम देता है लेकिन कम लाभ देता है, लेकिन वो नगद देता है, तो उस व्यक्ति से कहीं वो बेहतर है जो ज़्यादा लाभ देता है लेकिन समय पैसे पे नहीं देता। तो मार्केट का ये नियम होता है कि जो व्यक्ति समय से दे, कम लाभ दे, आप उसको पहले दीजिए, क्योंकि आपका जो करेंसी है, जो भी पैसा है वो आपके पास आ जाता है और उस वस्तु की खरीदारी आप कर सकते हैं, आप उसको फिर बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे वो कहीं बेहतर होता है। तो कोशिश करिए आप मार्केट में